नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एफिलिएट के उस काली सच्चाई के बारे में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा जिससे अलका और आशीष जैसे लोग इस दुनिया में सब करते हैं। क्लाइंट कैंपेन देता है, कैंपेन चलाते हैं, पब्लिशर कैंपेन अच्छा डिलीवर करता है। जब वैलिडेशन की बारी या रिपोर्टिंग की बारी आती है, आपको क्लाइंट सीधा 0 देता है। आप क्लाइंट को स्क्रीनशॉट देते हैं, अपने सेल का प्रूफ भी देते हैं, फिर भी क्लाइंट मना करता है, इग्नोर करता है और साफ ही कहता है कि हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर कोई भी ब्रांड का सेल हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के ब्रांड के पास तो जरूर दिख जाएगा, चाहे कुछ भी हो। पर क्लाइंट साफ साफ मना कर देता है, कोई पेमेंट नहीं देता, कोई वैलिडेशन नहीं शेयर करता, साथ ही साथ हमारे पब्लिशर अलग खराब होते हैं। क्या इसी तरीके से एफिलिएट इंडस्ट्री चलती रहेगी? हमने सुना था कुछ टाइम पहले कि एफिलिएट इंडस्ट्री आने वाले टाइम में एक नया बदलाव लाएगी इस दुनिया के अंदर, मगर क्या ये बदलाव वही है कि एक बंदा ऑफिस में आता है, जॉब करता है, पूरे महीने काम करता है, फिर लास्ट में उसको पता चलता है कि उसकी सारी वैलिडेशन 0 हो गई। क्लाइंट सर्विसिंग के बंदे को भी पूरे महीने काम करते हैं, सब कुछ उनका 0 हो जाता है। आखिर कैसे सैलरी जस्टिफाई करें? हमें इस चीज़ का सोल्यूशन समझना होगा। हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन रखनी पड़ेगी। आज की डेट में एफिलिएट इंडस्ट्री में जो क्लाइंट बोल देता है वो पब्लिशर को मानना पड़ता है। यहाँ तक कि जो हमारे पब्लिशर है वो नहीं मानते, बिकॉज उनको हमने जो काम बोला है उन्होंने वो काम करके दिया है। वो अपना पैसा मांगते हैं, बीच में फंसती है कंपनियां। आखिर उन कंपनियों को बदनाम करा जाता है लिंक्डइन पे। कोई भी पब्लिशर जरा सा भी उसकी पेमेंट्स को ऐसा डिले या वैलिडेशन में डिले होता है, तुरंत लिंक्डइन पे डाल करके उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करता है। आखिर किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, हम समझेंगे बस अभी कुछ ही पॉइंट में। हमें क्लाइंट के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसमें कि जरा सी भी गलती या जरा सा भी कुछ ऐसा पॉइंट अगर नहीं हुआ फुलफिल हमारी तरफ से, तो हम उसके अकाउंटेबल बनते। अगर उनके एंड से उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बोले हमने क्लियर कर दे, तो हमारी पेमेंट क्लियर हमारे पास आनी चाहिए। हम उस प्लेटफॉर्म पे एड्स चलाएं या उस तरीके से चलाएं जिस तरीके से हमको क्लाइंट ने बोला है। मतलब सीधा सीधा साफ सुथरा काम करो। क्लाइंट को पता चलना चाहिए कि तुम किस तरीके से काम कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जो पब्लिशर हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। नहीं तो ये पेमेंट का इसी तरीके से ड्रामा होता रहेगा और आए दिन नई से नई कंपनियां बर्बाद होती रहेंगी। लिंक्डइन पे उनके नाम को टैग करके सभी के सभी कमेंट लिखते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ये है, कंपनी वो है। आखिर किस तरीके से? हमें एक लीगल एक्शन जरूर लेना पड़ेगा एफिलिएट इंडस्ट्री में, नहीं तो कुछ ही टाइम के बाद ये एफिलिएट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, अपने साथ तबाह करेगी कईयों के घर, कईयों के सालों भर का एक्सपीरियंस जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन जो सेल्स करते हैं उनके ऊपर भी बहुत गंभीर तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने एफिलिएट इंडस्ट्री में सेल करी। अब अचानक से जब वो बूढ़े होने जा रहे तो कहाँ जाए आखिर? इस चीज़ को समझना पड़ेगा और समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। लिंक्डइन को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ऐसे 10-15 कमेंट करने से किसी भी कंपनी के अकाउंट को बैन ना करा जाए। एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिंक्डइन को मांगना चाहिए कि आखिर क्या रहे, मिसहैपनिंग क्या हुई, क्या लिंक्डइन की चैट्स हैं, क्या व्हाट्सएप की चैट है और क्या टीम की चैट है, या क्या मेल पे आपने लिखा है। क्या ऐसे टर्म्स थे जो पब्लिशर कंप्लीट नहीं कर पाया? क्या ऐसे टर्म्स है जिसकी वजह से क्लाइंट कह रहा है मैं पेमेंट और मैं वैलिडेशन नहीं दूंगा? इस चीज को समझना पड़ेगा और समझ के तरीके से और ध्यान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और बहुत बुरी तरीके से खत्म होगी। साथ में ले जाएंगी बहुत बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सपने।